Assalamualaikum everyone, how are you all? I am perfectly fine. I hope कि आप सब भी ठीक होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इस व्लॉग के अंदर मैं थोड़ा तैयार शैर हुई हूँ और हस्बैंड भी मेरे तैयार हुए हैं। हम लोग ट्विनिंग कर रहे हैं। वी बोथ आर वेयरिंग ब्लू बिकॉज टुडे वी आर गोइंग आउट। और हमेशा यही होता है कि अचानक से ही हमारी मैचिंग हो जाती है। मतलब उन्होंने पहना हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कपड़े पहनूं क्या पहनूं। फिर मुझे कुछ लूज़ सा पहनना था तो मैंने ये निकाल लिया वेस्टर्न। अभी इस व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं कि कोई इरहा नहीं है, ना ही हमारे रूम में कोई कॉट थी, क्योंकि ये इरहा की बर्थ से लाइक 1 वीक पहले का व्लॉग है। मतलब मैंने व्लॉग कर लिया था लेकिन अपलोड नहीं कर सकी थी। तो ये वो टाइम है कि बस इरहा होने वाली थी और मेरा 1 वीक रह गया था। सो या और यहाँ पे मैं बड़ा तैयार श्यार हुई हूँ और हम लोग जा रहे हैं। प्लान तो हमारा ये था कि हम लोगों ने लंच या डिनर करना है, लेकिन ये कोई शाम का ही स्टेक हो गया था हमारा, और ना लंच था ना डिनर था, कुछ बीच का था 5 बजे का। तो खैर एनीवेज़ हम लोग चलते हैं। बहरिया जा रहे हैं हम, और हम जा रहे हैं एटलांटिस स्टेक हाउस। वहाँ जाके हम लोग खाना खाएंगे। खाने में हम लोग स्टेक खाएंगे। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है स्टेक। आप लोग मुझे बीफ स्टेक खिला दो, चिकन स्टेक खिला दो, मतलब आई जस्ट लव स्टेक्स, आई लव चाइनीज़, आई लव सूप्स एंड दैट्स अबाउट इट। या फिर अगर देसी में है तो देसी में मुझे सिर्फ आप दुम्बा खिलाएं, आप मुझे शिनवारी खिलाएं, मटन खिलाएं, दैट्स इट। मुझे कोई टिक्के कबाब सीखें, मंदी, ये वाली सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद। ना ही मुझे हांडी और कौरमे शोरमे पसंद है। मुझे सिर्फ जो है ना इस तरह की चीज़ें पसंद है जो मैंने आपको बताई हैं। तो एनीवेज़ कभी मुलाकात हो, आप लोगों ने मेरी दावत करनी हो, तो आप लोगों ने यही जो है ना मुझे खिलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खिलाना। एनीवेज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की फ़ेवरेट चीज़ क्या है बाहर ट्राई करने में, लाइक किस तरह का कुजीन आपको पसंद है, और अगर स्टेक्स पसंद है तो इन सब में से कौन से पसंद है। मुझे तो वाइट सॉस पसंद है, आई डोंट लाइक रेड सॉस एट ऑल, एंड आई लाइक इट विद मैश्ड पोटैटोज़ या फिर फ्राइज़। और बस इस तरह से होता है। और मैं मतलब ट्वाइस थ्राइस अ मंथ तो लाजमी खाती हूँ स्टेक, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एडिक्टिव एंड ऑब्सेस्ड टूवर्ड्स स्टेक्स। एनीवेज़ अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पोजिंग करी थी और मैंने इवन बासी से भी कहा कि मेरी क्लिप्स बनाएं, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी है। और कभी कभी वो थोड़े से ना हो जाते हैं कि यार क्या हर वक्त यूट्यूब तुम्हें रहती है। मैंने कहा नहीं यार, मैं इतने ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। So we have finally placed the order. Majid has placed order मशरूम स्टेक, और मैंने लिया है एटलांटे स्पेशल स्टेक विदाउट ड्रिंक्स एंड स्टार्टर। अच्छा, खाना पीना तो होता रहेगा, साथ साथ मैंने कहा आपसे थोड़ी सी एक बात भी डिस्कस कर लूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई मैरिज ब्यूरो या कोई इस तरह का एक्सपीरियंस तो है नहीं, ठीक है। 50 सालों का कोई मैंने गोल्डन या सिल्वर जुबली या कोई एनिवर्सरीज इतनी मनाई हुई तो नहीं है, लेकिन बिकॉज सिंस आई एम मैरिड एंड इट्स बीन अ ईयर, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आपको आ जाता है। अच्छा यार, यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जितनी भी लड़कियाँ जो इनकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई या हो रही है या होने वाली है, यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस 1 साल के टाइम के अंदर मैंने सिर्फ ये रियलाइज़ किया है और मुझे सिर्फ ये पता चला है और मैंने सिर्फ ये देखा है कि आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशन, आपका सब कुछ तब अच्छा होता है जब आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं अपने स्पाउस के साथ तो डेफिनेटली आपका स्पाउस भी आपके साथ अच्छा है, और अगर आपका स्पाउस आपके साथ अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि यू हैव टू बी गुड, you have to put in efforts to, you know, like it's just like give and take, and it's like कि do good have good, या it's like कि आप अगर पॉजिटिव देंगे तभी आप तब पॉजिटिव आएगा। तो ये वाली चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह so far the life and everything has been so good to me and so good to us, and we are already enjoying it, right? लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ऑब्वियसली इस तरह से नहीं होता, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। फिर जब वो किसी और की लाइफ देख रहे होते हैं तो वो आइडियलाइज़ करते हैं, या फिर उन्हें ये रियलाइजेशन होती है कि शायद हम एक गलत रिलेशन में हैं या उनके लिए ये चीज़ें टॉक्सिक हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। किसी की मैरिड लाइफ अच्छी है तो शायद उसके बच्चे ना हों, अगर किसी के बच्चे हैं तो शायद उसकी मैरिड लाइफ अच्छी ना हो। किसी की दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो शायद उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, और किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो मे बी उनको कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, कुछ हो। तो थिंग्स आर डिफरेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल, एवरी रिलेशन। बस आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी रिलेशन है, आप चाहे एक माँ हो, चाहे एक बेटी हो, चाहे एक बहन हो, चाहे एक भाभी हो,
एक फ्रेंड हो, और अगर कोई लड़का भी मुझे देख रहा है तो वो एक बाप है, भाई है, बेटा है, दामाद है, फ्रेंड है, कुछ भी है यार, आपको ना अपनी तरफ से हर रिलेशन में एफ़र्ट्स पुट इन करनी पड़ती हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ अगला बंदा ही अच्छा हो और अच्छा ही करता रहे और आप बिल्कुल न्यूट्रल रहो या आप नेगेटिव हो जाओ या आप कभी कभी पॉजिटिव हो। आपको इंटायर टाइम तो पॉजिटिव, मतलब फुल टाइम आप पॉजिटिव ऑब्वियसली नहीं रह सकते, यूर अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी होती है कि आप मैक्सिमम तौर के ऊपर अपनी तरफ से एक अच्छी वाइब दें अगले बंदे को, और किसी भी रिलेशन में उसके साथ, ठीक है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छा बोलेंगे तो आपके साथ लोग अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा सुनेंगे लोगों को तो आपको लोग सुनेंगे, ठीक है, इसी तरीके से होता है ना। तो बस लाइफ इस तरह से होती है। और मुझे पहले ओब्वियसली इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था। मैं जब बैचलर लाइफ में थी तो मैं ये कहती थी कि नहीं यार, मैं तो नहीं कर रही, मेरे से तो नहीं हो रहा, और मुझे मतलब नखरे होते हैं और टैंट्रम्स होते हैं और मूड स्विंग्स होते हैं और माँ बाप के घर इस तरह से होता है। लेकिन फिर जब की शादी होती है आपकी तो आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो, आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं और आप विद टाइम सीखते भी हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है, मैच्योर भी होना पड़ता है, और जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उसमें रह के आप होते हो, ठीक है। अब चाहे बहुत से लोग मुझे देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे यार ये तो सिर्फ घूमती फिरती रहती है, ये तो यूट्यूब वीडियोस बनाती है, या इसने तो बेबी इतनी जल्दी कर लिया तो इसने जॉब छोड़ दी, या ये कर लिया या वो कर लिया। हर किसी की अपना पर्सपेक्टिव होता है ना, तो मतलब हर कोई डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, मैं उसको रोक नहीं सकती। हर इंसान अपनी कैपेसिटी में रह के जितना अच्छा कर सकता है, जितना बेहतर कर सकता है, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन उतना करता है, और डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर ही आपकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन मुझे बस ये लगता है कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, और आप जब किसी और को देखें तो उसकी लाइफ के लिए उसको जज ना करें, उसकी किसी भी एक्ट के लिए उसको जज ना करें, और बस माशाल्लाह बोल दें जो हो रहा है। और अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप दुआ कर सकते हैं उसके लिए, और आप अल्लाह मियाँ से मांगें उसके लिए, लेकिन किसी को देख के जले ना, किसी को देख के हसद ना करें, किसी को देख के ये ना कहें कि यार उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है। तो बस ये है कि यार खुश रहें और लोगों को भी खुश रहने दें और खुशियाँ फैलाएं, एंड दैट्स अबाउट इट। I hope you guys like the vlog, clips, voice over, whatever you guys can say it, and I'll catch you guys tomorrow with a new vlog inshallah. Till that time अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल की वीडियो में। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं बस माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें एंड पे। ओके बाय।